हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, मध्यस्थम पंचाट का निर्माण एवं मध्यस्थम कार्यवाही की समाप्ति। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 32, मध्यस्थम कार्यवाही की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 32 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आर्बिट्रल अवार्ड तैयार हो जाता है तो उसके तैयार हो जाने के बाद जिस उद्देश्य से मध्यस्थम की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, अवार्ड तैयार होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। विवाद का समाधान पंचाट द्वारा कर दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में अवार्ड तैयार हो जाने के बाद मध्यस्थम की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, या फिर मध्यस्थम अधिकरण अपने आदेश द्वारा मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त करता है। सबसेक्शन 2 को इसके लिए जानना जरूरी है कि अवार्ड तैयार होने के अलावा भी कब, कैसे, किन परिस्थितियों में मध्यस्थम अधिकरण मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है, उसके लिए क्या विधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, इसको हम जानते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल इशू एन ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। मध्यस्थम अधिकरण सबसेक्शन 2 के तहत मध्यस्थम कार्यवाही की समाप्ति का आदेश पारित करेगा। कब करेगा, किन परिस्थितियों में करेगा? पहला परिस्थिति होगी ए, जब दावाकर्ता क्लेमेंट विड्रॉ हिज क्लेम, क्लेमेंट अपना दावा वापस लेता है, बशर्ते कि दूसरा पक्ष विपक्षी जो है सो उसमें अपनी सहमति देता है, उसका ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तब वैसी स्थिति में आवेदक या दावाकर्ता के विड्रॉ करने पर मध्यस्थम की कार्यवाही समाप्त कर दिया जाएगा। अन्यथा वह मध्यस्थम की कार्यवाही दूसरा पक्ष यदि तैयार नहीं होता है, उसका भी हित लाभ उसमें संबंधित है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो मध्यस्थम अधिकरण मामले की सुनवाई आगे करते जाएगा और अवार्ड ग्रांट करेगा। उसके पश्चात ही मध्यस्थम की कार्यवाही समाप्त होगी। सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है कि जहां पक्षकारों के बीच सहमति बन जाती है कि मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण पक्षकारों के सहमति के उपरांत मध्यस्थम की कार्यवाही को किसी भी अवस्था में, किसी भी चरण में समाप्त कर सकता है। और सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी कहता है कि जहां मध्यस्थम अधिकरण मध्यस्थम की कार्यवाही में पाता है कि अब मध्यस्थम की कार्यवाही आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि मध्यस्थम की कार्यवाही, जैसे उदाहरण के लिए कि दोनों पक्ष में से कोई पक्ष
न विड्रॉ करता है और न मध्यस्थम की कार्यवाही में भाग लेता है। तो वैसी स्थिति में मध्यस्थम अधिकरण के पास एकमात्र उपाय बचता है कि वह मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त कर दे। तो इन परिस्थितियों में मध्यस्थम की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है मध्यस्थम अधिकरण के आदेश से। तो यहां हम देखते हैं कि एक तो एवार्ड बनने के बाद मध्यस्थम अधिकरण की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगा मध्यस्थम अधिकरण के आदेश से। दूसरा, सबसेक्शन 2 में कहता है कि एवार्ड नहीं बनता है फिर भी मध्यस्थम अधिकरण की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है सबसेक्शन 2 में दिए गए परिस्थितियों के अनुकूल, जैसा कि मैंने अभी बताया है। अब मध्यस्थम अधिकरण की कार्यवाही समाप्त होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 32 का सबसेक्शन 3 कहता है कि मध्यस्थम की कार्यवाही सेक्शन 33 एवं सेक्शन 34 क्लॉज 4 के तहत आदेश का अनुपालन करने के पश्चात ही समाप्त हो सकता है। यानी जब फाइनल अवार्ड आ जाता है और उस अवार्ड को पक्षकारों के देने के बाद पक्षकारों की ओर से धारा 33 में यदि किसी प्रकार की त्रुटि, क्लर्कियल मिस्टेक, एरर या पक्षकारों के द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड में दिए गए तथ्यों का अगर इंटरप्रिटेशन करने का अस्पष्ट है और उसको फिर भी स्पष्ट करने के लिए ऐसा कोई आवेदन आता है और उस पर सुनवाई करके उन बिंदुओं का स्पष्टीकरण जब तक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं कर देता है तब तक उसकी कार्रवाई चलेगी। या किसी बिंदु पर यदि फाइनल अवार्ड में उस पर अवार्ड आना छूट गया है तो वैसी स्थिति में धारा 33 के तहत यदि पक्षकारों के द्वारा आवेदन आता है तो उस आवेदन पर विचार करने के बाद उसके आलोक में या तो आर्बिट्रल अवार्ड में सुधार करके दिया जाए, एडिशनल अवार्ड दिया जाए, तत्पश्चात मध्यस्थम की कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी। तथा अब दूसरा स्थिति आता है कि सपोज कीजिए कि अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए जो फाइनल अवार्ड आया और उस अवार्ड को फाइनल अवार्ड देने के बाद टर्मिनेट हो गया और उस अवार्ड को सेक्शन 34 के तहत, सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट के तहत चैलेंज किया गया और उसमें यह पाया जाता है कि मध्यस्थम अधिकरण ने मध्यस्थम करार का उल्लंघन करते हुए कुछ वैसे बिंदुओं पर भी अपना अवार्ड दे दिया है, वैसे विवादों पर भी अपना अवार्ड दे दिया है जो मध्यस्थम का विषय वस्तु नहीं था। तो वैसी स्थिति में सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 के तहत यदि आदेशित किया जाता है कि उन बिंदुओं को हटाकर और अवार्ड दिया जाए तो वैसी स्थिति में भी इन शर्तों को मानते हुए वैसी स्थिति में भी मध्यस्थम अधिकरण टर्मिनेट होने के बावजूद भी पुनः से उस पर विचार करके और सब समाप्त होगा। यानी मध्यस्थम अधिकरण का पूर्णतया समाप्त होना, समाप्ति इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माना जाएगा या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
ओके, थैंक यू।